सारे बाल निकाल दिए। देखियो ये क्या कर दिया उसने। शैतान। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सो आप लोगों को बताया था कि अभी आज जो है चरवाहे साथी छठी की रस्म हो रही है। तो चरवाहे साथी की रस्म तो हो गई है, अभी छठी की रस्म होना बाकी है। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर में छठी की रस्म होगी। देखो ये है हमारी भाभी की बेटी कृतिका, प्यारी छोटी सी। ये एक जगह नहीं रहती हैं, इनको गोद में बाहर खेलने आ रहे, इनको गोद में घुमाऊं। क्यों? ओ एचे एचे गुड़िया एचे बाल मत खींच, बाल मत खींच। पित्ती कर दूंगी मैं, पित्ती। लकी 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 लकी। ये देखो हमारी नन्ही शिरान सो रही है। ये उठती नहीं है, सोता ही रहता है। हाँ क्या ये क्या है? चीटी चल। चलो। और ये जो आंटी जी इनके हस्बैंड यानी अंकल जी मौसी के मेडिकल डिपार्टमेंट में रहे हैं, मौसी के सीनियर रहे हैं। और अभी तो अंकल जी रिटायर हो चुके, काफ़ी टाइम पहले रिटायर हो चुके हैं। वो तो मौसी से भी काफ़ी टाइम पहले रिटायर हो चुके हैं। और आंटी अंकल जी अपने बच्चों के साथ यहीं आगरा में ही रहते हैं। और इन्हीं आंटी जी ने इतने सुंदर सुंदर जच्चा बच्चा गाए थे जो कि आप लोगों ने सुने। और ये चलो शादी छठी का काम तो हो गया, अभी तगा बंधना रह गया है। वो तो तभी होगा जब मूल उतर जाएंगे। और जब मूल उतरेंगे उस टाइम पे कनागा चल रहे होंगे, तो उस टाइम पे सिर्फ मूल उतरवा देंगी मौसी। बाकी तगा जो है 9 दुर्गा में बंधवाएंगी, क्योंकि कनागर में कोई शुभ काम होता नहीं है। और अभी यहाँ पर ऐसी हंसी मजाक चल रहा था कि काजल जो है फूल के जो बेला होता है उसमें पारना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चे को जो काजल लगाया जाता है ना, तो वो जो काजल पारा जाता है वो फूल के बेला में पारा जाता है। और काजल पारने की रस्म, काजल लगाने की रस्म बच्चे की बुआ करती है। फिर वो फूल का बेला जो है बुआ को ही दे दिया जाता है। तो इसलिए आंटी जी यहाँ मुझसे कह रही थी कि फूल का बेला लेकर ही काजल पारना। और अभी ये एक और रस्म हो रही है। तो इस रस्म में कटोरी में सरसों का तेल है। तो इस सरसों के तेल से जो है भाभी जो है छापा लगा रही है हाथ का। तो ये छापा लगाया है। और ये छापा उसी कमरे में होता है जिसमें जच्चा होती है यानी सोबर होती है। और पूरब दिशा की ओर लगाया जाता है। और भाभी छठी का जो खाना खाएंगी ना, वो भी इसी तरफ मुँह करके खाएंगी। जी क्या होता है? दो डंगी फूट गई। हाँ, दो लड़का है, दो लड़के तो है। और ये जो हाथ का छापा लगाया भाभी ने, इसमें से 2 लाइनें निकली हैं। सो भाभी की मम्मी बता रही थी इसका मतलब ये होता है कि ये 2 बेटे हैं। सो भाभी के 2 बेटे तो हो ही गए, पहला काव्यांश और दूसरा जो अभी हुआ है। सबने खराब कर दिया। देखिए ओ सारे बाल निकाल दिए। देखिए ये क्या कर दिया उसने। शैतान। मेरे भी बाल पकड़ी 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 हो तो खींच दिए सारे। अम्मी ले रही मैं, अम्मी नीचे डाल दूंगी मैं।
और अभी भाभी यहाँ पर छठी पूज रही हैं और छठी वाले दिन कढ़ी चावल रोटी और दही बड़े बनते हैं। कच्चा खाना ही बनता है, पक्का खाना नहीं बनता है। तो ये जो हाथ का छापा लगाया है तो यहीं पर जो है भाभी को जो खाना बना है सबका भोग लगाना है और फिर ये जो खाना है थाली का ये गाय को दे दिया जाएगा। सो अभी भाभी यहाँ पर भोग लगा दे रही हैं और फिर पानी चढ़ा दे रही हैं। फिर नहीं मिलेगा। हाँ फिर नहीं मिलेगा, आज ही मिल रहा है। खाए के काजल लगेगा। पूछ लो उनसे, पूछ लो, हमें तो ध्यान है खाना खाए। खाना खा के लगता है, खाना खाए के लगा खाना खाइए तब है खाओ तुम कान खाओ मुंह में डालो लियो, हम खा रहे ये सब पचा लियो। हाँ तो वो किससे पूछेगा? आप खाओगे तो लाला दूध पीता है ना। हाँ लाला दूध पिएगा ना तो दूध वो दिक्कत नहीं करेगा। और आज भाभी को सब कुछ खाने को मिल रहा है, कढ़ी चावल रोटी दही बड़े, क्योंकि 4-5 दिनों से भाभी वही हरीरा और दलिया खा रही थी। और ये जो छठी का खाना होता है ना, ये बच्चे को मतलब भाभी को बच्चे को गोद में लेकर के खाना है, तो बाबू को गोद में लेकर के फिर खा रही हैं। और बच्चे के कान में धीरे से ये भी कहना होता है कि आज मैं जो कुछ भी खाऊँ वो सब डाइजेस्ट हो जाए, ताकि बच्चा जब माँ का दूध पिए तो उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने काजल पार लिया और काजल चम्मच में पा रहा है, क्योंकि फूल का पेला मिल नहीं रहा था। पहले से पता होता कि चरवे साथी छठी की रस्म आज ही होगी तो ढूंढ के रख लेते, पहले से पता नहीं था, एकदम अचानक से जो है रख दी गई। और मैं अभी बाबू के काजल लगा दे रही हूँ। मुझे काजल लगाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि तो छोटा सा तो है और बच्चे को सूखा काजल है तो बच्चे को चुभता भी है आँख में। वैसे तो मैंने तेल की एक बूंद रख ली थी और हल्का सा तेल मिलाकर ही काजल लगाया है। और मैंने हल्का हल्का ही लगाया है मैं, ताकि इसको चुभे ना, कहीं रोए ना ये। और चंदा बना दिया है और बाबू के हाथों और पैरों में भी काजल से टीका लगा दे रही हूँ। और ये जो हाथों पैरों में टीका लगाया जाता है ना, इसको वो बोलते हैं बहू, बोलते हैं कि आओ चलो बहू बना दे तुम्हारे हाथों पैरों में। और अभी भाभी के भी लगा दे रही हूँ काजल, क्योंकि आज के दिन बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ को भी काजल लगाया जाता है। इधर दिखाओ। भाभी को नजर नहीं लगनी चाहिए। डर गया, देखो डर गया। हो गया। और फ्रेंड्स, छठी वाले दिन बाबू बुआ के कपड़े पहनता है, तो मैं बाबू के लिए 2 सूट लेके आई हूँ। एक तो ये है, ये टी शर्ट है इसमें बाजू वाली ब्लैक कलर में, और ये तो लगता है। और दूसरा सूट फुल बाजू में, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है तो एक हाथ में लाई थी, एक फुल में लेके आई। दूसरा काजल लगा के सो गए तो ये वाला है, ये फुल बाजू में शर्ट है और इसमें शर्ट है, ये इसमें अंदर ये हाफ में टी शर्ट है। तो पता ही नहीं था कि कब है, नहीं पता चल रहा था। और ये पैंट है, ध्यान नहीं रहा। काजल तभी लगता है जब नए कपड़े पहन लेते हैं, पहले काजल लगा दिया, चलो कोई नहीं अब कपड़े पहना देते हैं। कौन सा पहनाना है भाई बताओ? कोई भी पहना दे, छोटा हो और अभी बाबू को नए कपड़े पहना देती हूँ। इतने छोटे से बच्चे को कपड़े पहनाने में थोड़ा सा डर लगता है, गर्दन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत ही आराम से इसके कपड़े उतारे हैं, बहुत ही आराम से इसको मैंने ये टी शर्ट पहनाई है, और वो भी भाभी की हेल्प ले लेके। और ये देखो, ना तो कपड़े पहनते टाइम ना ही काजल लगाते टाइम रोया है, वरना बच्चे बहुत रोते हैं।
नीचे पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये शर्म लग गई जो हाथ डाल रही तुमने क्यों हैं? और अभी यहाँ पर मैंने इनको पापा जी को सौरभ को खाना लगा दिया है, तो ये तीनों खाना मौसा जी ने अभी मना कर दिया खाना खाने से, वो थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि उन्होंने शाम को वही 3-4 बजे के करीब ही खाया है खाना, तो अभी बोले थे कि थोड़ा देर से खाऊंगा। और भैया उन्हीं आंटी जी को जो है घर तक छोड़ने गए हैं, जो कि यहाँ फंक्शन में आई हुई थी। और ये मैंने अंशु के लिए खाना पैक कर दिया है, ये बैग में रख दे रही हूँ। सौरभ ने खाना खा लिया, वो जा रहा है तो वो लेके चला जाएगा खाना अंशु के लिए। और आप लोग पूछ रहे थे कि अंशु क्यों नहीं आई, अंशु नहीं दिखाई दे रही है, तो एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा मौसी उसकी दावत करेंगी तब वो यहाँ पर आई। अभी वैसे तो आज ही कर ली थी दावत, पर ये प्रोग्राम एकदम अचानक से लग गया तो मौसी कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई हैं, क्योंकि नई बहू को गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता है, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। सो अभी मौसी को मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला है, जो मौसी कुछ शॉपिंग वगैरह कर पाती है अंशु के लिए, इसलिए अंशु तगा वाले दिन आएगी। और ये भाभी की बेटी बड़ी ही प्यारी है, सभी की गोद में आ जाती है, बहुत प्यार से खेलती है। और देखो कार्टून देख रही है, कितनी मस्त है, बहुत गौर से देख रही है। और इनको भी बच्चों से बड़ा लगाव है, और इस बच्ची का नाम कृतिका है, और ये भी इनके साथ इतने प्यार से खेल रही है जैसे कितने टाइम से जानती हो इनको। और अभी मैं और खुशी भी खाना खा ले रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं, यहाँ से चलते टाइम बाबू से मिलने आ गए हैं, बट ये तो देखो सो ही रहा है, बस रात में जगता है। भाभी बता रही कि रात में 1:30 बजे जग जाता है, फिर पूरी रात भर जगता रहता है, और दिन में पूरे टाइम सोता रहता है। नहीं इधर रोएगा फिर चुप हो जाएगा। अरे रोएगा रोएगा रोएगा। कुछ दरवाजा के नीचे माथे सांस रखती हो भाभी है, हाँ रोएगा तो और फ्रेंड्स, अब हो रहा है इस वीडियो को एंड करने का टाइम, तो आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।